अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, कल हमने आवली चार्ट डिस्कस किया था, लेकिन हमने देखा अच्छी खासी हमने कल मार्केट में पॉजिटिविटी देखी। थ्रू आउट द सेशन अगर हम देखें तो एक अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। थ्रू आउट द मार्केट जो है पॉजिटिव परफॉर्म करती रही है और मार्केट भी पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुई है, तकरीबन 42,160 के अराउंड। अच्छा, कल याद है हमने आपको डेली में भी सीपीआर हमने डिस्कस किया था, तो वो 41,996 या मैंने आपको बोला था राउंड फिगर में 42,000 के अराउंड जो है ये इसका अपर बैंड है। तो फॉर्चुनेटली देखें इसका अपर बैंड जो है इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालें, इस वक्त जो है यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है प्राइस सेक्शन के हिसाब से। अगर हम देखें ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जहाँ से रिजेक्शन ली थी मार्केट ने, ये है 42,300 के अराउंड। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है 123 मिलियन का, 124 मिलियन का हुआ था। लेकिन आज जो हम देखें तो सॉरी, कल के सेशन में देखें तो 160 मिलियन का तकरीबन इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और अगर हम देखें तो मार्केट कंसिस्टेंटली जो है जब से इसने लो किया था यहाँ का 40,700 का, इसके बाद से जो है ये वाला हाई भी तोड़ा, जहाँ पे रिजेक्शन हमने कहा था विटनेस की थी इसने। तो ये कम वॉल्यूम से आया था। मैंने आपको बताया था ये इन्वर्टेड हैमर डोजी फॉर्म हुआ है और वॉल्यूम बहुत कम है इसमें ना। तो वो डोजी इसीलिए फॉर्म होता है कि वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, वो डोजी फॉर्म होता है। अगर वॉल्यूम अच्छे होते हैं तो फिर एक अच्छी बड़ी कैंडल फॉर्म होती है। तो कल हमने वॉल्यूम में भी इजाफा अच्छा देखा और आरएसआई भी देखे तो इस वक्त 59 के अराउंड है। दैट मीन्स कि ये अभी ओवरबॉट जोन में एंटर होने वाला है। और यहाँ भी हमने कोई अभी तक कोई करेक्शन नहीं देखी है। यहाँ इस एरिया में देखें कोई करेक्शन नहीं आई है नीचे की तरफ, कैंडल जो है अपवर्ड मूवमेंट ही दिखा रही है। तो हो सकता है कि ये हम यहाँ पे कोई करेक्शन देखें, रिट्रेसमेंट, और ऑब्वियसली जो है वो ड्यू है। ठीक है, इसको हटा दो तो प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो अगर रेजिस्टेंस हम देखें तो एक तो मैंने आपसे ये शेयर किया, ये वाला एरिया जो है 42,300 के अराउंड। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेंड लाइन की, उसके हिसाब से देखते हैं। कल आपको याद होगा हमने यहाँ पे शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ पर। ठीक है, जो मैक्सिमम होती है ना उस विक वगैरह हम लेंगे तो आप एक ले लें। अब यहाँ पे दो आ रही है तो यहाँ दो ले लें, विक आ रही है। देखिए, एक इस कैंडल की आ रही है और एक ये येलो कैंडल की आ रही है, दोनों जो है इन्वर्टेड हैमर डोजी है। और आपको कल याद होगा ये मैं येलो वाले का मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ से करेक्शन मार्केट ले या नीचे आए। ठीक है ना, ये इसके लिए ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ टेक्निकल में कि इंडिकेशन, कंफर्मेशन, देन एंट्री। तो देखिए, इंडिकेशन हुई या कंफर्मेशन हुई दूसरे दिन, फिर यहाँ एंट्री हुई और यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट दिखाई है। तो ठीक ठाक अच्छा खासा गेन मिला है। और अभी हम देखें तो ये ये हमने इस ब्लू कैंड सॉरी ये ब्लू कैंडल की और ये येलो कैंडल की विक भी ली है, इसके साथ हमने ज्वाइन किया है। तो वहाँ पर मैक्सिमम जो था रेजिस्टेंस वो ये एरिया था। या चले इसकी हम विक ले लें, वो यही बन रहा है, एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर आ रहा है 41,567। ठीक है, आप राउंड फिगर में ले लें 41,500, 41,400, 41,600, ये लेवल्स थे रेजिस्टेंस के और रिजेक्शन के। तो फॉर्चुनेटली इसको जो है मार्केट ने ब्रेक किया। और अभी हम देखें तो इसका अब एक और भी आपको मैं इंडिकेशन बता दूं फॉर फर्दर अपसाइड, कि जब भी ब्रेकआउट, जैसे अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो इसको रीटेस्ट जो है स्पेसिफिक स्टॉक कोई भी है जो ब्रेकआउट करता है या फिर इंडेक्स, जैसे आज कल इंडेक्स का ब्रेकआउट हुआ तो इस लेवल को रीटेस्ट करता है। ठीक है ना, तो अब हम देखें तो ये हमारा सपोर्ट लेवल इस वक्त जो है, जो रीटेस्ट लेवल है इसका, जो पहले ये सब हमेशा याद रखें, रेजिस्टेंस भी ब्रेक होने के लिए होता है और सपोर्ट भी ब्रेक होने के लिए होता है।
ठीक है। मार्केट का मोमेंटम आप देखें, न्यूज़ पे नज़र रखें। जिस तरह अभी मैंने अपने ग्रुप पे भी शेयर किया था कि ये मंडे को जो है, कमिंग मंडे, नेक्स्ट वीक में जो स्टार्ट होगा हमारा मंडे को 10th ऑफ अक्टूबर, तो मॉनेटरी पॉलिसी की वहाँ पे अनाउंसमेंट है। तो होपफुली जिस तरह से हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन के रेट कम आ रहे हैं, डॉलर के भी रेट नीचे आ रहे हैं, ऑयल की प्राइस भी जो है वो कम हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। तो देखें, अगर इन्फ्लेशन अगर कम होता है, सीपीआई एसपीआई इंडेक्स कम आते हैं, इंडिकेटर्स शो करते हैं डाउन साइड, तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो इन्फ्लेशन का कोरिलेशन है वो डायरेक्टली हमारे इंटरेस्ट रेट से है, मॉनेटरी पॉलिसी पे इसका अफेक्ट आता है। क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि अगर आपका इन्फ्लेशन हायर साइड पे हो तो आपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना ही होता है। तो टू बैलेंस, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कई वजह फिर इंशाल्लाह कभी टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा कि इन्फ्लेशन के लिए ये इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना क्यों ज़रूरी होता है। बहरहाल अभी अगर हम देखें तो एक मॉनेटरी पॉलिसी है 10th ऑफ अक्टूबर को। इसके बाद जो है कल की जो न्यूज़ आई थी मूडीज़ की, ऑल दो कि उन्होंने हमारे जो है अगर एज पर गवर्नमेंट स्टेटमेंट के उन्होंने वजीर ख़जाना से कोई मतलब इस मामले में डिस्कशन नहीं की, और बगैर डिस्कशन के उन्होंने जो है नेगेटिव सी से था पहले, और सी से अभी अब नेगेटिव कर दिया उन्होंने। उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, ए बी सी, तो सी पे था इस वक्त। और 7 साल के बाद जो है हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमी जो है उसको जो है सी से लेके नेगेटिव कर दिया मूडीज ने। तो इसका भी हम आज मार्केट में इम्पैक्ट देखते, ऑब्वियसली न्यूज़ का, र्यूमर्स का इम्पैक्ट मार्केट पे आता है, क्योंकि मार्केट भी सेंटीमेंट्स पे चलती है। तो वो ये सब चीज़ें सेंटीमेंट, और ये सेंटीमेंट्स इधर ही आपके शो होते हैं टेक्निकल में, ठीक है ना। अब ये ऑब्वियसली कोई न्यूज़ थी कुछ था, तो यहाँ पे सेंटीमेंट शो हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखें डॉलर बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो मार्केट उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ले रही थी। अब डॉलर इंक्रीज होना शुरू हुआ है, तो सॉरी डिक्रीज होना शुरू हुआ है, रुपी हमारा अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसकी जो हम सेंटीमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। तो बहरहाल थोड़ा कॉशियस होके काम करना चाहिए। और देखें, हमेशा मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ ब्रेकआउट होता है, कभी कभी इसको निगेट भी करती है नेक्स्ट बेरिश कैंडल, तो उसको केयरफुली लेके चलें, क्योंकि ये जो है फेक ब्रेकआउट भी बहुत होते हैं। तो ज़रूरी नहीं, इसमें मैंने उसमें अपने उसमें भी ग्रुप में भी कहा था कि डोंट बी ओवर एक्साइटेड। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो एग्रेसिव बाइंग ना करें और एक्साइटेड ना हो, वेट करें। तो इस टेक्निकल से हमेशा आपको यही इंडिकेशन और कंफर्मेशन होते हैं, इसी से आपको हेल्प मिलती है। तो कल देखे ना आपने काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी हमने, प्राइस एकदम अभी एक आखिरी मोमेंट में तो ऐसे हुआ था कि एकदम से शेयर की प्राइस ऊपर है, इंडेक्स 500 550 ऐसे हो रहा था। तो उसमें जो है ना लोग जो है वो डेस्परेट हो जाते लेने के लिए, फिर फटाफट जो है वो बाय करना, ज़्यादा एग्रेसिवली बाय करना शुरू कर देते हैं। तो सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करें डाउन साइड पे, जिस तरह मैंने बोला, जिसके पी रेशियो बहुत कम पर है। मैंने पहले भी कहा था कि पोर्टफोलियो में अपना निशात मिल भी है, काफ़ी डाउन साइड पे है, गुल अहमद डाउन साइड पे है, पीएसओ है वो आप लें, एपीएल, पीओएल, ईफर्ट तो खैर कर बढ़ गया था, तो ईफर्ट भी नीचे आता है। फर्टिलाइजर सेक्टर जो डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक हैं तो उनको आप एक्यूमुलेट करें, अच्छे अच्छे स्टॉक है जो साल का अच्छा डिविडेंड देते हैं, तो उनको आप फोकस करें डाउन साइड पे जैसे ही है। चलो बहरहाल हम इस तरफ आते हैं। अब जैसे यहाँ देखें, ये नेक्स्ट सपोर्ट हमको यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। ये जो रीटेस्ट एरिया है वो तकरीबन 41,500 के अराउंड बन रहा है। तो ये समझे, अगर हमारा 41,400 ये लोअर बैंड है तो हो सकता है यहाँ पे वीक बन सकती है, या यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है इंडेक्स। तो अब आप सपोर्ट जो है इस वक्त जो है हमारा 41,400 41,500 जो कि रिटेस्ट होना चाहिए टेक्निकली। तो यहाँ से रिटेस्ट होता है तो यहाँ आप रैशनली, जब मैं हमेशा कहता हूँ बाय रैशनली। कुछ लोग स्प्लिट बाइंग होते हैं, कुछ कहते हैं चंक्स में बाय है, तो वो सबकी मीनिंग एक ही है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है आप यहाँ पे बाय करें। और इस वक्त जो हमें एरिया ऑफ वैल्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी बाय हो सकती है थोड़ी सी। वो एरिया ऑफ वैल्यू बन रहा है 41,000, बिटवीन 41,800 या 700 से लेके 41,500 41,400, ये जो है ये भी आ सकता है, अभी बन सकती है।
तो इसको नज़र रखें। अभी जैसे मार्केट शुरू होती है तो हो सकता है यहाँ पे इसको दोबारा रिटेस्ट करें, ये वाला एरिया 42,300 42,200 मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, चलें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है ना। ये वाला एरिया जो है इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ये एरिया जो है ये रिटेस्ट हो सकता है, और यहाँ रिजेक्शन भी पहले हमने देखी थी, तो यहाँ पे आ सकती है। इवन ये एरिया फिर हमारा अगला मैं आपको बता दूं, ये हमारी हो गई ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ये दोनों प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये मैं इसको ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे हाथ में आ गई ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ से अगर अपवर्ड मूवमेंट दिखाते हो तो हम इस पर मजीद अपसाइड जा सकते हैं। मार्केट जो है यहाँ से बुल जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं मार्केट को। तो बहरहाल अभी हम इनिशियली अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये लेवल नज़र आ रहा है सपोर्ट का, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है फिर हम सीपीआर से हेल्प लेंगे, फिर प्राइस सेक्शन से हेल्प लेंगे। देखें यहाँ पर भी हम एक ये बना देते हैं, एक ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें ये लेवल बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी सपोर्ट लेवल है, ये वाला 41,200 का। तो ये है, इसी को देख के देखें ना, यहाँ पे नज़र रखें, यहाँ पे इंडेक्स सपोर्ट यहाँ और यहाँ इसके दरमियान विक भी बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा फिर वही जो लोअर साइड है अभी जो है वो 40,700 की है। तो इसी को देखते हुए आप अपनी ट्रेड जो है इसकी स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।